हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम ना इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अनऑफिशियल जिम्स इन पोकेमोन। आज हम इस वीडियो में उन सारे पोकेमोन जिम्स की बात करेंगे जो पोकेमोन में आए हैं, चाहे वो एनीमे हो, गेम हो या मांगा हो या टीसीजी हो। तो हम इन सब के बारे में आज नज़र घुमाएंगे, है ना। तो वीडियो लंबी तो होने वाली है, समझ जाओ। अरे भाई 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 भाई, मेरे बिना वीडियो क्यों स्टार्ट कर देता है तू? मेरी गलती नहीं है, तुम इतनी देर से टॉयलेट में घुसे हुए थे। थोड़ा कम खाया करो। मेरे खाने पे नजर मत लगाओ जरा सी भी। वैसे ये अनऑफिशियल पोकेमोन जिम होते क्या है? हाँ, तुमसे यही उम्मीद थी हुप्पा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ अनऑफिशियल पोकेमोन जिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ना कि जिम क्या होते हैं। तो जिम एक जगह है जहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं अपने पोकेमोन को लेवल अप करने के लिए और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे नॉर्मल जिम्स होते हैं, है ना। और ये जो पोकेमोन लीग वाले होते हैं ना, ये सारे पोकेमोन की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो पोकेमोन सेंटर हो या जो भी हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जिम्स को ना एक उपाधि दे देते हैं, और जिनको ये उपाधि मिलती है उन्हें ऑफिशियल कहते हैं, और जिनको नहीं मिलती वो अनऑफिशियल होते हैं। आप समझे थोड़ा। हाँ हाँ, शायद से। हाँ, फिर से मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे मैं तुम्हें बाद में घर में बैठ के आराम से समझा दूंगा। अपने सारे दोस्तों को तो समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों, आज ना नया इंट्रो है, तो नए इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना हम जिसकी बात करेंगे वो है एनीमे की, वो सारे जिम जो एनीमे में आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जिम जो है वो है एजे का जिम, जो आया था एपिसोड 8 के अंदर, द पार्ट टू द लीग के अंदर। इसका जिम लीडर जो था वो था एजे, जिस और इस जिम के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइपिंग नहीं थी। और जो एजे का मेन पोकेमोन था वो था सेंचुरू। और इस जिम के अंदर क्या था, एजे जो था ना अपने पोकेमोन को कड़क वाली एकदम ट्रेनिंग देता था, और इस वजह से वो ताकतवर था यार। और जो मेन वाली जो बात है ना एजे की, वो ये है कि इसका सपना था 100 मैचेस जीत करना, सैनस्रू के साथ पोकेमोन लीग में जाना। और इसने 100 मैचेस लगातार जीते थे अपने जिम के अंदर, एक हार के, जो सच में इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगला जो जिम है हमारा वो है फाइटिंग स्पिरिट जिम, जो आया था एपिसोड 29 के अंदर, द पंची पोकेमोन। दोस्तों, इस जिम का जो लीडर था वो था एंथनी, और ये जिम एक फाइटिंग टाइप जिम था। और एंथनी का जो मेन पोकेमोन था वो था हिटमोनचैन। और एंथनी का एक ही सपना था कि P1 चैम्पियनशिप जीतते रहना और जीतते ही रहना, मतलब चैम्पियन रहना था उसको, है ना। इस जिम में वैसे बोलूँ ना दोस्तों, कोई भी खास बात नहीं है। इकलौती जो खास बात है इस जिम की वो ये है कि ऐश ने अपना प्राइम वेव इस जिम में छोड़ा था एंथनी के पास। द नेक्स्ट वन इज द कास जिम, मतलब कास जिम की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ये डार्क सिटी के अंदर था, पोकेमोन के एपिसोड 42 में आया था, सो डाउन एट डार्क सिटी के अंदर। दोस्तों, इस जिम की कोई स्पेसिफिक टाइपिंग नहीं थी, और इसका जो जिम लीडर था उसका नाम था काज। काज जिम, काज समझ रहे हो ना। और जो काज था उसका जो मेन पोकेमोन था वो था इलेक्ट्राबज़। और इसी एपिसोड के अंदर ना एक हमें दूसरा जिम भी दिखा था जिसका नाम था यास जिम। सेम एपिसोड था, लेकिन ये फाइटिंग टाइप जिम था, और इसका जो जिम लीडर था वो था यास। और यास के पास साइथर था, जबकि फाइटिंग टाइप जिम में तो उसके पास साइथर क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो था वो था। तो असलियत में इस एपिसोड में क्या था, कास जिम और यास जिम दोनों लड़ाई करते रहते हैं कि मैं मेन हूँ, और पोकेमोन लीग वाले किसी को भी वो नहीं देते कि ऑफिशियल वाली बात। दोस्तों, अगला जो जिम है वो है कोस्टलाइन जिम, जो एपिसोड 256 के अंदर आया था, जस्ट एड वोटर के अंदर। ये एक वोटर टाइम जिम था, और इसका जो लीडर था, जिम लीडर, वो डोरियन था। डोरियन के पास दोस्तों क्वेलफिश, लैंटन और मैंटाइन जैसे कुछ महान पोकेमोन थे। और इसके जिम की खास बात ये थी कि ये अंडर वाटर बैटल करता था। अब बारी एंथनी के जिम की। तो दोस्तों, एंथनी का जिम आया था एपिसोड 284 के अंदर, यू सेडा माउथफुल के अंदर, जिसका जिम लीडर एंथनी था। नो स्पेसिफिक टाइपिंग
और एंथनी के पास जो मेन पोकेमोन था वो था पेलिपर और वो उसी को ही यूज़ करता था। दोस्तों वैसे एंथनी चीटिंग करता था, पेलिपर के चोंच के अंदर दूसरे पोकेमोन को दबाकर उनसे अटैक करवाता था, जो चीटिंग है। तो इस वजह से ही इसका जिम फेमस था। फिर लेकिन ऐशोर ने इसकी सिट्टी पिट्टी खोल दी और फिर इसने अपना जिम बंद करके अपने पोकेमोन के सफ़र में निकल गया माफ़ी मान के। दोस्तों अगला जो जिम है वो है पावर जोन जिम, जो आया था एपिसोड 474 के अंदर जिम ब्लायर में। और इसके जिम लीडर जो थे वो थे जेसी जेम्स, या कहे तो टीम रॉकेट, या फिर कहे तो मेनली जेसी, क्योंकि मेन जेसी ही लड़ाई कर रही थी उधर, है ना। तो पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा हार रहे थे जब वो अपने तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद में एक वाइल्ड क्रोगंक आया और उसकी मदद से फिर जेसी जीतने लगी और अच्छा खासा जीत ही रहे थे यार वो। लेकिन फिर बाद में पिकाचू दिखा, पिकाचू के पीछे पड़े और टीम रॉकेट फिर से उड़न छू गई। दोस्तों अगला जो जिम है ना वो है कांटोनियम जिम। दोस्तों कांटोनियम जिम ना एपिसोड 1057 में आया था, एमिंग फॉर द टॉप फ्लोर में। दोस्तों इस जिम का जो लीडर है वो है रियुकी, और इस जिम की वैसे कोई स्पेसिफिक टाइपिंग तो नहीं है, लेकिन रियुकी एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है ना। दोस्तों वैसे ये वाला जो जिम है ना वो अल्ट्रा सन एंड मून में से उठाया गया है, और रियुकी के मेन पोकेमोन है ज़ुइलियस और ड्रैगडिगोन। और ये जो जिम है ना वो एक निंजा बेस्ड बनाया गया है, जैसा हमारा कोगा का जिम था। तो दोस्तों एनीमे की बात अब ख़त्म होती है और आती है बारी अब गेम की, है ना। सबसे पहला है सैफ्रॉन सिटी का डोजो, जो ओबियसली सैफ्रॉन सिटी में है, और जहाँ कांटो है वहाँ पे ये तो ज़रूर आता है। और ये फाइटिंग टाइप जिम है, और इसका जो लीडर है वैसे तो वो मेनली क्यो को दिखाते हैं, लेकिन गेम के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस बंदे का नाम चेंज कर दिया है और किसी दूसरे बंदे को बिठा दिया, समझ रहे हो ना। तो वैसे अगर हम इसको हराते हैं तो ये हमें हिटमोनचैन या हिटमोनली में से एक पोकेमोन चूज़ करने के लिए देता है। और सबरीना से पहले ना यही ऑफिशियल जिम था, लेकिन फिर सबरीना आई और इसको हरा दिया, और अभी अपने पोकेमोन जर्नीस के एक एपिसोड में भी आ चुका है। दोस्तों अगला जो जिम है वो है कांटोनियम जिम। हाँ वही वाला जो हमने अभी एनीमे के अंदर बात करी, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज है। सबसे पहली चीज़ ये अल्ट्रा सन एंड मून में आया था, मैली सिटी के अंदर है, और इस जिम की कोई स्पेसिफिक टाइपिंग नहीं है। अब बात जो है ना वो ये है कि इसका जो जिम लीडर है ना वो कियो नहीं है, वो कोई और ही इंसान है, और उस इंसान का नाम ही नहीं पता हमें ठीक से, है ना। लेकिन सच बोल रहा हूँ, फालतू सा जिम है। और मेन बात जो है ना इसकी वो ये है कि ये जिम ना असलियत में कांटो के लेफ्टिनेंट सर्ज के जिम के ऊपर बेस्ड बनाया गया है, क्योंकि ये लोग लेफ्टिनेंट सर्ज के फ़ैन हैं और कांटो के जिम के फ़ैन हैं इसलिए। और एक और बात जो ध्यान रखने वाली है, पहले तो इसमें रियुकी नहीं था, लेकिन बाद में रियुकी आ जाता है एज अ बैटल करने के लिए, नॉट एज अ जिम लीडर। और इस जिम में जीतने से हमें मिलता है सर्ज बैज। अगला जिम दोस्तों है प्रेस्टाइज प्रिसेप्ट सेंटर, जो पोकेमोन कोलिसियम का है। हाँ पोकेमोन कोलिसियम के ऊपर किसी को ध्यान देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, ये फिनेक्स सिटी का है और इसको प्री जिम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो जिम लीडर है वो है जस्टी, और नॉन स्पेसिफिक टाइपिंग है भाई, इसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइपिंग नहीं है। और अगर हम रस्टी को हरा देते तो हमें रिटर्न वाली टीएम देता है, बस यही जानना है इसके लिए। अब दोस्तों बात करें मांगा की, तो सच बोलूँगा मैंने बहुत कोशिश करी कि एक तो जिम मिल जाए, लेकिन मुझे लिटरली एक भी जिम नहीं मिला अनऑफिशियल मांगा के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मेरी आंख से छूट रहा होगा तो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुझे तो कोई अनऑफिशियल जिम दिखाई नहीं मांगा में, और मांगा में है भी नहीं अनऑफिशियल जिम। फिर बात करते हैं टीसीजी की, तो टीसीजी भी एकदम बकवास ही है, लेकिन इसमें है अनऑफिशियल जिम, और इसमें बकवास है, इनके सिर्फ नाम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है नो रिमूवल जिम, जो जिम हीरोज़ के अंदर आता है, और इसका नंबर है 103। द रॉकेट्स ट्रेनिंग जिम, जो जिम हीरोज़ में आता है, और इसका नंबर है 104। नैरो जिम नंबर 124 जिम हीरोज़। चाओस जिम जिम चैलेंज का 102 नंबर। रेसिस्टेंस जिम नंबर 109 जिम चैलेंज। रॉकेट्स मैग्नीफाइंग जिम चैलेंज नंबर 119। इको जिम नियो जेनेसिस का नंबर 84। ब्रोकन ग्राउंड जिम नियो डेस्टिनी का नंबर 92। और लास्ट में रॉकेट्स ट्रिकी जिम
एक्स टीम रॉकेट रिटर्न्स का नंबर 19। तो दोस्तों TCG की भी कहानियाँ ख़त्म हुई और बाकी सब की भी कहानियाँ ख़त्म हुई, यानी कि दोस्तों हमारी वीडियो का अंत आ चुका है। हमने सारे के सारे अनऑफिशियल जिम्स देख लिए जो अभी तक पोकेमॉन में आए हैं, और अगर गलती से कुछ रह गए हो ना तो मुझे माफ़ कर देना, ओके। हुप्पा चलो लाइन बोलो। बोले तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और नए हो तो लाइक करना, ओके। अबे हुप्पा उल्टा क्यों बोल रहा है, तेरे से तो एक काम नहीं बोलना चाहिए यार। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दोस्तों क्या था, हाँ दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब करना और पुराने हो तो लाइक करना। अबे फिर से गलत क्यों बोल रहा है तू, ठीक से लाइन बोल। अरे हाँ हाँ हाँ, दोस्तों क्या था, वीडियो अच्छी हो तो डिसलाइक करना और बुरी हो तो लाइक करना। अम्मा यार तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भरपूर लाइक करना, और अगर पुराने हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ओके। और नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो। देखा उप्पा इस तरह बोलते हैं। हाँ हाँ, चलो मुझे अपना डायलॉग बोलने दो। दोस्तों मैं हूँ सबका प्यारा और अभी के लिए सायोनारा।